इसी घर में पली बड़ी हूँ। उसके बाद मेरे पापा फल बेचते हैं कि मैं जैसे मेरी शादी हो गई थी, फिर भी मैंने पढ़ाई करके अपने पापा का जिस तरह मुझ पे हौसला देते रहे, जो आप पढ़ते लिखते रहो, आगे बढ़ते रहो, इसलिए मैं पढ़ी लिखी। इस स्थिति में सोचने की तो कोई बात ही नहीं है, जो आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि सामाजिक स्थिति खराब होने के बाद, आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पापा और मेरी माँ के हौसले के साथ मैं अपना पढ़ाई की और आगे बढ़ी। मेरे पापा और मेरे भाई, मेरी माँ कभी भी नहीं बोले क्या जो आप अपने ससुराल में रहो, अपने परिवार बसाओ, लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ भी यहाँ रही और पढ़ाई लिखाई की। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पत्नी हो या बहू बेटियाँ हो, घर का सिर्फ पर्दा के पीछे रहना नहीं चाहिए। उसको बाहर निकालिए, बाहर निकाल के समाज में मौका दीजिए अच्छा कुछ करके दिखाने का। गेलखी तहाँ तहाँ बेचारी बहुत परेशान उठेलखी, सब लगर के लोग खुशी है। आदमी सब खुशी छथिन, हमहूँ आर खुशी छियै, ओहि खातिर दिक्कत नहीं छै। हमरा बहुत परेशान केलखिन बेचारी, बड़ा भीड़ से पढ़लखिन हन। आ भोरे अन्हारे उठे रहथिन, भीड़ करैत करैत अब भगवान कृपा से कष्ट तो सहलकै, दूगो बच्चो भेलै तो ओकरा सम्हारलिए केनाहू करके पढ़ायल जाए रहे। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेन वैभव हॉस्पिटल, जहां कान और गले का बेहतर इलाज किया जाता है। एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। कहते हैं ना, दिल में कुछ करने का जुनून हो तो हर कायनात उसको मिलाने में हमारे साथ हो जाती है, और यह हम सबके जुनून और हमारे हौसले का ही प्रतिफल है कि हर मुश्किल हमारे लिए आसान हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही बेटी की, पूजा कुमारी। आज किसी परिचय का मोहताज नहीं, इन्होंने समाज में एक ऐसा मिसाल पेश किया है जिसने यह साबित कर दिया कि सफलता के लिए संसाधन कोई मायने नहीं रखते, बस सफलता के लिए आत्मविश्वास और हम में जुनून होना चाहिए। इस बार BPSSC द्वारा आयोजित SI के रूप में चयनित होकर पूजा ने बीरपुर पर्रा का तो मान बढ़ा ही है, साथ ही साथ हम सबों का सीना गर्व से चौड़ा किया है। मैं बता दूं, पूजा कुमारी का शादी जब ये क्लास 10th में पढ़ रही थी तभी हो गया था, और इनके पिता परदेश में फल विक्रेता के रूप में काम करते हैं, और इनके ससुराल की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। फिर भी इन्होंने अपने हौसले को थमने नहीं दिया। अपने सपने को सच करने के लिए इन्होंने पूरी ताकत, पूरी जुनून और पूरे आत्मविश्वास के साथ काफ़ी मेहनत की। रोज़ प्रत्येक दिन ये यहाँ से चलकर साइकिल से बेगूसराय जाती थी, और सोच सकते हैं कि प्रतिदिन जाना और आना। एक लड़की होकर दो बच्चे को संभालते हुए इन्होंने अपनी पढ़ाई की और आज अपना सपना साकार किया। तो दिल से सैल्यूट है इस बेटी को। तो आइए सुनते हैं उनके संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उनकी जुबानी। पूजा, आज आप किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, अब आप दरोगा बन गई हैं। तो जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहा है, हम चाहेंगे आप उनसे अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में और जिन दिक्कतों का आपने सामना किया, जो भी दर्शक आपको यहाँ देख रहे हैं, आप उनसे अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में बताएं। सबसे पहले मैं तो KV स्टूडियो को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो आप शिक्षा को इतना बढ़ावा दे के उनका कवरेज कर रहे हैं, ताकि आप अपने दर्शकों को आगे बढ़ने का एक मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसलिए आपका स्वागत है और धन्यवाद साथ ही साथ है। मैं तो निहायत ही देख रहे हैं मेरे घर, मैं इसी घर में पली बड़ी हूँ। उसके बाद मेरे पापा फल बेचते हैं, वो मुझको पढ़ाए हैं और बहुत अच्छे सपने देखे हैं कि मैं जिस तरह मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, उस तरह मेरे बच्चे कुछ काम करके, कुछ मुकाम हासिल करके मेरा नाम ऊंचा करे। इसीलिए मैं, जैसे मेरी शादी हो गई थी, फिर भी मैंने पढ़ाई करके अपने पापा का जिस तरह मुझ पे हौसला देते रहे, जो आप पढ़ते लिखते रहो, आगे बढ़ते रहो, इसलिए मैं पढ़ी लिखी और उनका नाम अभी इस मुकाम पर लाया, जो मैं उनको एक तरह से ये तोहफा दे रही हूँ। जो मेरे पापा इतना पढ़ाए हैं, तो मैं उनके लिए कुछ और करूँ और बढ़ूँ। क्या क्या दिक्कतें आई दरोगा बनने से पहले आपको, चूँकि आपके पिता एक फल विक्रेता थे? क्या घर की आर्थिक स्थिति थी? क्या सपना आपने देखा था और कैसे इस सपने को आपने साकार किया? जिस तरह मेरे परिवार में आर्थिक स्थिति तो अच्छी नहीं थी, फिर भी मैं पढ़ी और मेरे पापा जो
कहते रहे जो आप पढ़ते रहो, हम आगे से आपका सपोर्ट करते रहेंगे। तो वो मुझे इतना सपोर्ट दिए हैं, मुझे शादी कर दिए, फिर भी अपने पास रखे, पढ़ाई करने का मौका दिए। और कभी मेरे पापा और मेरे भाई, मेरी माँ कभी भी नहीं बोले क्या जो आप अपने ससुराल में रहो, अपने परिवार बसाओ। लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ भी यहाँ रही और पढ़ाई लिखाई की। जैसे कि मैं वहाँ बेगूसराय में करियर जोन में सुनील सर के यहाँ पढ़ती थी, तो वो सर हमें सपोर्ट करते रहे। मैं जैसे लॉकडाउन में पढ़ाई बंद हो गई थी, फिर भी वो हमें घर पे ही प्रोवाइड करते रहे और एक तरह से ढाढ़स देते रहे कि आप अभी भी पढ़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए मैं पढ़ाई की और इस मुकाम पे अभी हासिल हूँ। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? जैसे कि हम मेरे पापा, माँ, चाचा चाची, भाई बहन और ससुराल में मेरे ससुर, पति और मेरे 2 बच्चे और मैं हूँ। क्या आपने कभी सोचा था कि एक फल बेचने वाले की बेटी कभी दरोगा बन पाएगी? सोचा तो जैसे इस स्थिति में सोचने की तो कोई बात ही नहीं है, जो आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि सामाजिक स्थिति खराब होने के बाद, आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पापा और मेरी माँ के हौसले के साथ मैं अपना पढ़ाई की और आगे बढ़ी और मैं इस मुकाम पे हासिल कर सकी। किससे प्रेरणा मिली दरोगा बनने का? जैसे कि हमारे गांव में मेरे टीचर हैं और मेरे ग्रामीण टीचर पढ़ाते थे गांव में, अमित सर, उनसे प्रेरणा मिली जो आप प्रतियोगिता परीक्षा में बैठो और अपने इस परीक्षा से पीछे मत हटो, जो आप नहीं पास कर सकते हो, नहीं इसमें भाग जैसे नहीं लेते हैं। इसीलिए मैं उनके मार्गदर्शन से पढ़ी और यहाँ के हमारे स्कूल के टीचर वो हम लोग को ढाढ़स देते रहे जो आप पढ़ो लिखो और अभी भी आप कुछ बन सकती हो। आपका शादी जब आप क्लास 10th में पढ़ रही थी तभी हो गया, तो उस समय आप क्या सोच रही थी और कैसा ससुराल मिला आपको, और आपको लगा कि कहीं पढ़ने उड़ने में दिक्कत तो नहीं होगा क्योंकि क्लास 10th में ही आपकी शादी हो गई, फिर बच्चे होंगे आपको? हाँ, जैसे कि क्लास 10th के बाद मेरी शादी हो गई तो मेरे ससुर और पति ने मुझे सपोर्ट देते रहे जो आप वहाँ पर रह के पढ़ सकती हो। तो मैं यहाँ पर रह के पढ़ी लिखी और आगे बढ़ी। जैसे और मेरे बच्चे रहते हुए भी मैं पढ़ाई की और इस मुकाम पर हासिल कर सके। अपनी सफलता के पीछे किन के योगदान को आप देखते हैं या किन किन लोगों ने आपको मदद किया इस मुकाम में? अपनी सफलता का हक तो मैं अपने टीचर और माता पिता और पति ससुर सबको, मतलब एक तरह से वो सब हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे, जो आप इनसे प्रेरणा लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सबको हम टीचर सबको हम एक तरह से प्रेरणा मानते थे और उनके आशीर्वाद से आगे चढ़े। और गांव के सारे परिवार जो हैं मेरे, जैसे गांव के ग्रामीण सब थे, वो सब भी हमें सपोर्ट देते रहे जो आप पढ़ो और किसी भी तैयारी से पीछे मत हटो और पढ़ते रहे। आपने गरीबी देखा है, आपने पर्रा के गांव का माहौल देखा, यहाँ का समाज देखा है, तो अब आप दरोगा बन गई हैं। तो दरोगा बनने के बाद अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए और अपनी जैसी बेटियों के लिए क्या करेंगी आप? किस तरह से मदद करेंगे? मैं उनके लिए यही मदद कर सकती हूँ जो आप जिस तरह पढ़ाई लिखाई करते समय आपको परेशानी होती है आगे पीछे, मतलब लड़कियों के पीछे जैसे सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से जो जिस तरह से पढ़ाई के पीछे, मतलब आप मत पढ़ो या आगे पीछे आपको कोई लड़का आपको कुछ बोल रहा है तो मत पढ़ो, यह सपोर्ट मेरी तरफ से रहेंगे कि कितना भी कोई भी आपको तंग करे, परेशान करे, फिर भी आप पढ़ो और जहाँ तक मेरी सहयोग रहेगी मैं आपको सहयोग करते रहूँ। अपने परिवार के लिए, अपने ससुराल के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, चूँकि आपकी सफलता में इनका बड़ा योगदान है? मैं अपने ससुराल के लिए और परिवार के लिए बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो आप मुझे पढ़ाई लिखाई इतना मतलब बनाए तो हम आपको भरोसा को और भी ऊपर ले जाएं और आपको इतना इज्जत दे सके जो आप कह सके कि हम पूजा के माता पिता या फ्रेंड्स हैं। यही हम मतलब अपने
सामाजिक परिवार से, सामाजिक पेरेंट्स से यही कहना चाहते हैं कि जो आप अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते रहिए। ये नहीं कि हम शादी कर दे तो उनको ससुराल भेज दें या और कुछ, मतलब ससुराल में भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं और उनको एक तरह से अपना देते रहिए सहयोग, जो आप पढ़ाई लिखाई करें और अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाएं। बस यही कहना चाहती हूँ। आपकी बेटी दरोगा बन गई है और एक गरीब की बेटी जब दरोगा बनती है या इस तरह के पद पर आती है तो काफ़ी खुशी होती है। आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि आप काफ़ी भावुक हो गई हैं और काफ़ी सम्मान हो रहा है आपकी बेटी का, तो क्या कहना चाहेंगी आप? तेज तो हमारा बेटी सब दिन तेजे छे, मैं 3 गो लड़की छे, तीनों तेजे छे पढ़ा लिखा में। तो कहियो सोचलो की बेटी दरोगा बनते सब ये केना बन जैते, जकर भाग नसीब साथ देते वह न बन। तो बेटी दरोगा बनल की कहल जाइ छो? की करा जा, खुशिए न रहबे आर की रहबे, समाज के लोग खुशी, हमहूँ खुशी। बहुत कष्ट सहल के बेटी? हाँ, कष्ट तो सहल के, 2 बच्चों भेले तो ओकरा सम्हारलिए केनाहू करके पढ़ायल जाए रहे। जहाँ गेलखिन तहाँ तहाँ बेचारी बहुत परेशान उठेलखिन, सब लगड़ के लोग खुशी है। हाँ, परिवारके आदमी सब खुशी छथिन, हमहूँ आर खुशी छियै, ओहि खातिर दिक्कत नहीं छै। हमार बहुत परेशान केलखिन बेचारी, बड़ा भीड़ से पढ़लखिन हन आ भोरे अन्हारे उठे रहथिन, भीड़ करैत करैत अब भगवान कृपा से साइकिल से बेगूसराय? हाँ, रोज आ कूदे फाने बहुत भीड़ कैलखिन, सब लगड़ के लोग अच्छा करलखिन सब। मेहनत तो काफ़ी करती थी, सुबह दौड़ करती थी, उसके बाद पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी। जहाँ तक सारा परिवार का सपोर्ट था, मेरा भी, खास करके इस ग्रामवासी का भी सपोर्ट था। लोग अपनी पत्नी को घर तक ही सीमित रखना चाहते हैं, लेकिन आपने अपने पत्नी को बढ़ावा दिया, उसको पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया, तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पत्नी हो या बहू बेटियाँ हो, घर का सिर्फ पर्दा के पीछे रहना नहीं चाहिए। उसको बाहर निकालिए, बाहर निकाल के समाज में मौका दीजिए अच्छा कुछ करके दिखाने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।